जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शत्रु नाश का एक बहुत ही सिंपल और सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल और सिंपल है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूँ कि शत्रु जो होते हैं दोस्तों, वो कितनी बार आपकी तरक्की नहीं देख पाते, क्योंकि दोस्तों अभी चल रहा है कलयुग, और कलयुग चलने की वजह से इतने सारे शत्रु हमारे आसपास के जो हमारे जान पहचान वाले हैं वो बन जाते हैं। उसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि शत्रु हमारी तरक्की नहीं देख पाते। वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं और हमसे जलते हैं। तो इस वजह से कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिनके कारण शत्रु अपने आप ही बनते चले जाते हैं, जैसे कि राहु है, केतु है। ये राहु केतु जो होते हैं, इनकी वजह से यदि आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं तो आपको बर्बाद भी कर देते हैं, और आपके शत्रु कारण बिना कारण ही बनते चले जाते हैं। दोस्तों राहु जो होता है, ऐसा ग्रह होता है जो इस कलयुग में अगर आपके ऊपर यदि नाराज हो गया तो आपको राजा से रंक बना सकता है, और इसी तरह से आपको पैसे से, संपत्ति से सब कुछ आपका खत्म कर सकता है। और इस कलयुग में अगर राहु आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में दौलत, मान प्रतिष्ठा सब कुछ आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको राहु के द्वारा शत्रु नाश का उपाय बताने जा रहा हूँ। और शत्रु नाश जो है आपका इस तरह से होगा कि आपके 1000 शत्रु भी होंगे, वो भी आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं बचा पाएंगे। आपके जीवन में जो आप सफलता पा रहे थे वो हमेशा निश्चित ही रूप से पाते रहेंगे, और यदि सफलता नहीं मिल रही थी तो भी आपके जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। भविष्य में आप पर वो जरूर कृपा करेंगे। दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहें। दोस्तों राहु जो होता है उसको खुश करने के लिए आप रविवार या शनिवार के दिन उपाय कर सकते हैं, या फिर बुधवार के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अमावस्या के दिन भी उपाय कर सकते हैं। या बुधवार और अमावस्या यदि एक ही दिन हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि बुधवार को आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में बहुत जल्दी तरक्की होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, अमावस्या या बुधवार के दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको एक माचिस की भरी हुई डिब्बी लेनी है। माचिस की डिब्बी आप बाजार से ले आइए, बिल्कुल नई डिब्बी होनी चाहिए। काम में ली हुई डिब्बी आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं, नई डिब्बी आपको लेनी है। तो माचिस की भरी हुई डिब्बी आप ले लें। और माचिस का प्रयोग राहु को खुश करने के लिए किया जाता है। राहु को खुश करने के लिए माचिस की डिबिया का प्रयोग किया जाता है। माचिस की भरी हुई डिब्बी ले लें, और ये बाजार से लानी है, बिल्कुल नई माचिस की डिब्बी लानी है। जो आपकी काम में ली हुई माचिस की डिब्बी है वो यहाँ पर इस उपाय में काम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, बिना लाइन का कागज लेना है। आप 1 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा आपको कागज लेना है। अब आप उस कागज में अपने शत्रुओं का नाम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शत्रु का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठना पड़ेगा, है ना। बुधवार के दिन इस उपाय को करना है, बुधवार की शाम को ये उपाय करना है, शाम को सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है, और आपको दक्षिण दिशा में बैठ करके ये उपाय करना है। आप आसन लगाइए, दक्षिण दिशा में बैठिए, एक काला मार्कर ले लीजिए। काला मार्कर भी ले सकते हैं, काला रंग का बाल पेन भी ले सकते हैं, या फिर आप काले रंग का स्केच पेन भी ले सकते हैं। आप नाम लिखने के लिए काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, काले काजल का, लेकिन आपको काले रंग का ही इस्तेमाल करना है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आप कालिक से शत्रु का नाम लिखेंगे, कालिक पोत करके उस शत्रु का नाम लिखेंगे, तो फिर शत्रु की बर्बादी निश्चित रूप से होगी दोस्तों। तो आपके यदि शत्रु की संख्या मान लीजिए 4 है या 3 है, तो फिर आप तीनों शत्रुओं के या चारों शत्रु के आप नाम उस कागज पर लिख सकते हैं काले पेन से। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या 3 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो फिर उस जगह आपको शत्रु के, या फिर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शत्रु का नाम ही पता नहीं है, हमसे कोई शत्रुता कर रहा है ये हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन कर रहा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना, काफ़ी सारे लोग हमारे आसपास होते हैं। अब हमें क्या पता पड़ोसी कर रहा हो, क्या पता सामने वाला कर रहा हो, क्या पता हमारे रिश्तेदार कर रहा हो, कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो हमें यहाँ इस कंडीशन में हमें शत्रु का नाम पता नहीं है कि शत्रु कौन है। अब यह भी पता नहीं है कि ऐसी कंडीशन में फिर क्या करें आप, तो उस कागज में आपको केवल शत्रु लिखना है काले रंग से।
काले कलर के मार्कर या पेन से आपको शत्रु लिखना है। अगर आप नाम लिख सकते हैं, चारों के नाम, तीनों के नाम, या एक ही शत्रु है तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। लेकिन 4 से ज़्यादा शत्रु हैं या फिर आपको शत्रु का नाम ही पता नहीं है, वो गुप्त शत्रु होता है दोस्तों, जिसका नाम हमें पता नहीं होता, वो षड्यंत्रकारी शत्रु होता है। आपके सामने खाएगा, पिएगा, बैठेगा, आपसे हाथ मिलाएगा, आपसे अच्छे प्रेम भरी बातें करेगा, लेकिन वो पीछे से आपका शत्रु हो जाएगा। और ऐसे शत्रु को छोटा मोटा टोटका नहीं करवाते हैं, ऐसे शत्रु बहुत बड़ा भारी टोटका करवाते हैं, मारण केस करवा देते हैं दोस्तों। मारण केस करवाने से इंसान मृत्यु को प्यारा हो जाता है, या फिर उच्चाटन करवा देंगे, आपको बस्तर पर पटक देगा। कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ बड़ा ही करेगा। ऐसा शत्रु कुछ बड़ा ही करता है। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपकी या तो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, या फिर वो आपके जीवन में उत्पात मचाना चाहता हो, या फिर आपके घर में जो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन पर बुरी नज़र हो उसकी। देखिए दोस्तों, शत्रु कई तरह के होते हैं, है ना, और कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें चौकन्ना जरूर रहना चाहिए। तो ऐसे शत्रु को खत्म करने का ये उपाय है, जो माचिस वाला ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको कागज में केवल शत्रु लिख देना है। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, गुप्त शत्रु आपका है, षड्यंत्रकारी शत्रु है, और यदि आपके शत्रु का नाम पता है तब तो बहुत ही बढ़िया है, आपको शत्रु का नाम लिख देना है। शत्रु 4 नाम तक आप लिख सकते हो, 4 नाम से ज़्यादा आप उस कागज में नहीं लिख सकते। 4 नाम तक आप लिख सकते हो, यदि 4 नाम आपको पता है तो आप लिख सकते हो। 4 नाम से ज़्यादा शत्रु आपके हैं, 4 शत्रुओं से ज़्यादा आपके शत्रु हैं, तो फिर आपको उसमें केवल शत्रु लिखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या इसमें, क्या आपने शत्रु काले रंग से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको माचिस की डिब्बी लेनी है और उस माचिस की डिब्बी में उस कागज को फोल्ड करके उस माचिस की डिब्बी में रखना है। क्या करना है, कागज को फोल्ड करना है, 4 घड़ी कागज की करनी है, 4 पलटें कागज की करनी है, और उसके बाद उसको माचिस की डिब्बी में आपको रख देना है। फोल्ड करके रख दें तो सबसे बढ़िया रहेगा। और आप 24 घंटे तक अपने पास रखें। अब माचिस को क्या करना है, आपको 24 घंटे तक अपने आप को पास रखना है। मतलब कि जैसे आपने माचिस में कागज की घड़ी करके कागज को रख दिया, फोल्ड करके कागज को रख दिया, फोल्ड करके कागज को रखने पर माचिस को बंद कर लो, माचिस की डिब्बी को बंद कर लो, और माचिस की डिब्बी को बंद करने पर अपने पास रखो। अब अपने पास कहाँ रखना है, देखिए दोस्तों, आप अपने पास माचिस की डिब्बी को तकिया के पास रख सकते हैं। रात को सोते समय, जैसे आपको रात को सो रहे हैं तो आप अपने पास रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 24 घंटे तक आपको अपने पास रखना है। आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप अपने गले में रख सकते हैं, ठीक है। अपने पास ही रखनी है, गले में नहीं रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप अपने पास ही रखो, बिल्कुल अपने टच रखो। जैसे मतलब सो रहे हैं तो तकिए के नीचे रख लें, है ना। और यदि आप मतलब बाहर जा रहे हैं तो अपनी जेब में रखें, लेकिन उस माचिस को प्रयोग नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। माचिस की डिब्बी बंद कर दी, अब आप उसको खोलनी नहीं है। 24 घंटे तक, जब आप 24 घंटे हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है, माचिस की डिब्बी को किसी भी निर्जन स्थान पर ले जा करके, जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, वहाँ पर ले जाएं। और वहाँ पर ले जा करके आप क्या करें, उसके पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत लगा करके, आप जिस समय कागज पर नाम लिख रहे थे ना, उस समय भी आपको राहु की प्रार्थना करनी है, लेकिन आपको पूरी ताकत के साथ आपको निर्जन स्थान में फेंक देनी है। फेंकनी है दोस्तों, रखनी नहीं है, फेंकनी है। फेंकने और रखने में बहुत फर्क होता है ना। एक तो अपन नीचे डाल दें माचिस को और एक फेंक दें, तो दोस्तों आपको फेंक देनी है, जोर से फेंक देनी है माचिस को, ठीक है। निर्जन स्थान पर फेंक देनी है। अब क्या करना है, आप समझिए बात को, क्या करना है आपको, ठीक है। तो निर्जन स्थान पर जब आप फेंक देंगे, और आप जिस समय कागज पर नाम लिख रहे थे उस समय आपको राहु से प्रार्थना करनी है कि आप अगर धन दौलत चाहते हैं तो वो भी आपको प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको धन दौलत चाहिए तो प्रार्थना कर सकते हैं, संपत्ति चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं, और शत्रु के नाश के लिए तो आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता, मेरे जो इतने भी शत्रु हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, और जो ज्ञात और अज्ञात सभी तरह के शत्रु हैं, उन सभी तरह के शत्रुओं का नाश हो जाए, उन सभी तरह के शत्रुओं का खात्मा हो जाए, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है राहु देवता। तो उसके बाद आप राहु से प्रार्थना कर सकते हैं। राहु से माचिस की डिब्बी का उपाय करके आप राहु को खुश कर देंगे। जब आप इस माचिस को फेंकें तब भी राहु देवता से प्रार्थना करें, जो भी आपके मन में प्रार्थना है। जैसे कि आपके दुश्मन के नाश की प्रार्थना है तो दुश्मन के नाश की आप प्रार्थना कीजिए कि ये जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो निस्तनाबूद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं बिल्कुल, और मेरे जीवन में इन दुश्मनों का कुछ भी नहीं हो, यानी कि कोई भी इंटरफेयर मेरे जीवन में ये दुश्मन नहीं करें। मैं अपनी तरक्की करता रहूं और बहुत ज़्यादा तरक्की में करूं, बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास आए, और ये दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँ। इस तरह की प्रार्थना आपको करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुश्मन कितना भी ताकतवर हो,
किसी के लायक नहीं बचेगा, इस तरह की कंडीशन उसकी हो जाएगी दोस्तों। कितना भी ताकतवर दुश्मन हो, उसकी सब मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाएगा इस उपाय से, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही काम का उपाय है, बहुत से लोगों ने इसको किया है और बहुत से लोग इसको कर भी रहे हैं और इनको रिजल्ट मिला भी है। दोस्तों कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये जो उपाय है हमसे नहीं हुआ, हमारे दुश्मन का कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। हो सकता है आपने उस विधि को कुछ गड़बड़ कर दी हो या इसमें कुछ चूक गए हो, इस वजह से उपाय फल नहीं देता, नहीं तो 100% ये फल देता है। और भी मैंने उपाय बताए हैं शत्रुनाश के, यदि ये आपको नहीं लग रहा तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपको शत्रु का नाश आप 100% कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।